हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में। और आज हम शुरू करने वाले त्रिकोणमिति का सेकंड क्लास, जिसमें त्रिकोणमिति की जितना भी फॉर्मूला है उसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। पाइथागोरस से प्रमेय में देखेंगे कि कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है। ये तीनों में से कोई एक गायब रहेगा तो निकालने के लिए होगा। तो देखिएगा कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला आता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण निकालने के लिए रहेगा तो प्लस में, और आधार और लंब निकालने के लिए रहेगा तो माइनस कर देना है। तो अब देखना है यहाँ पर कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती हैं 6 होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये 6 निष्पत्तियां होती हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि लाल बट्टा कक्का याद रखिए, लाल बट्टा कक्का। तो लंब बट्टा कर्ण जो होगा साइन थीटा का होगा, आधार बट्टा कर्ण जो होगा कोस थीटा का होगा, लंब बट्टा आधार होगा टेन थीटा के। जब इसी को जब पलटिएगा, इसी को अपोजिट जब कीजिएगा तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, टेन का हो जाएगा कॉट। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 किसका किसका वैल्यू होता है। तो 1 जो वैल्यू होता है वो साइन के स्क्वायर थीटा प्लस कोस के स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद देखेंगे सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन के स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब उसके बाद देखेंगे कोसेक के स्क्वायर थीटा माइनस कोट के स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है। अब उसके बाद देखेंगे कि जब साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों का अपोजिट जब कर दीजिएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है। अब उसके बाद देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है। उसके बाद देखेंगे tan थीटा और इंटू कॉट थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। यानी कि जो निष्पत्तियां क्या होता है कि अपोजिट होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, उसके व्युत्क्रम जो होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक होता है, और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस उल्टा क्या होता है सेक होता है, दोनों का गुणनफल कितना होगा 1 होगा। tan उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह से याद कर लेना है आपको। उसके बाद देखिएगा साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक 90 डिग्री की भी मान क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री का भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखना है कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो अब बताइए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो सेक का उल्टा होता है, देखिएगा कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक का 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब उसके बाद फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको देखिएगा याद करने का सबसे आसान ट्रिक बताने वाले हैं कि देखिएगा साइन के स्क्वायर थीटा प्लस कोस के स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन के स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक के स्क्वायर थीटा माइनस कोट के स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप कितनों भी रटिएगा तो भूल जाइएगा। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं कि इसमें देखिएगा एस और सी है, तो यानी कि एस सी याद रखना है, एस टी है तो एस टी याद रखिएगा, और सी है तो सी सी याद रखना है। अब देखिएगा एस सी एस टी ये कास्ट यानी कि जाति नेम है, कास्ट कास्ट है। तो एस सी एस टी और ये सी सी आपका सीमेंट कंपनी का नाम है। तो सी सी आपको याद रखना है, एस सी एस टी सी सी। ये एस टी और जो सी सी रहेगा वो माइनस में रहेगा, और एस सी जो रहेगा वो प्लस में रहेगा। यानी कि साइन के स्क्वायर थीटा प्लस कोस के स्क्वायर थीटा 1, एस टी यानी सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन के स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या रहेगा माइनस में रहेगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखिएगा साइन के स्क्वायर थीटा प्लस कोस के स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे 4 फार्मूला निकलेगा, इससे 4 फार्मूला निकलेगा, इससे भी 4 फार्मूला निकलेगा। तो आइए देखते हैं। तो साइन के स्क्वायर थीटा को ज्यों का त्यों छोड़ देना है। ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो
1 माइनस कोस के स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो साइन के स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपसे पूछेगा साइन के स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो 1 माइनस कोस के स्क्वायर थीटा होता है। अब आगे देखिएगा, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट, तो 1 माइनस कोस के स्क्वायर, ये थीटा हो गया। अब देखिएगा हम साइन को रोके थे, अब कोस को रोक लीजिए, तो कोस के स्क्वायर थीटा बराबर दिए, उसके बाद 1 है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो देखिए कोस के स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन के स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा स्क्वायर को हटाइए, तो कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन के स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका 4 फार्मूला हुआ। अब इसको भी देखिएगा 4 फार्मूला इससे भी निकलेगा, तो देखिएगा सेक के स्क्वायर क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, सेक के स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे कि ये प्लस में 1 है, सॉरी प्लस में 1 है, तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। अभी सेक के स्क्वायर थीटा है, ये देखिए माइनस में tan के स्क्वायर थीटा है, तो उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तब माइनस देखिएगा 1 और ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक के स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 प्लस tan के स्क्वायर थीटा। अभी क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, ये देखिएगा सेक के स्क्वायर थीटा फिर ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, सेक के स्क्वायर थीटा जो छोड़ दिए। अब देखिएगा ये क्या है, प्लस में 1 है, तो इधर लेकर आइएगा तो माइनस में 1 होगा। अब देखिएगा बराबर दीजिए, उसके बाद माइनस में tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यानी फार्मूला हो गया क्या कि आप सरिया के लिख देते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा सेक के स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब आगे देखिएगा, जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ा, तो सेक के स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, इससे भी 4 फार्मूला निकला। अब इससे भी क्या करेंगे, 4 फार्मूला निकालेंगे। चलिए देखते हैं, कोसेक के स्क्वायर माइनस कोट के स्क्वायर दोनों सीसी से रहेगा, और बड़ा जो कैपिटल लेटर रहेगा, इसमें ज़्यादा लेटर है इसलिए आगे है, कम लेटर वाला पीछे रहेगा, तो कोसेक के स्क्वायर थीटा माइनस कोट के स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कोसेक के स्क्वायर थीटा को क्या करना है, ज़्यादा वाला को रोक लेना है, रोक लिए, उसके बाद 1 है तो 1 दिए, माइनस में उधर गया तो प्लस में कोट के स्क्वायर थीटा होगा, यानी कोसेक के स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कोट के स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला हो गया। अब उसके बाद दूसरा का फार्मूला देखेंगे कि कोसेक थीटा स्क्वायर को हटाएंगे, उधर क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो 1 प्लस कोट के स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि कोसेक के स्क्वायर थीटा के ज्यों का त्यों क्या कर देना है, छोड़ देना है, कोसेक के स्क्वायर थीटा छोड़ दिया। ये प्लस में क्या है, 1 है, तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में 1 होगा, बराबर देंगे, वो माइनस में कोट के स्क्वायर थीटा है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, तब कोट के स्क्वायर थीटा के फार्मूला हो गया कोसेक के स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम सरिया के लिख देते हैं, तब कोट के स्क्वायर बराबर कोसेक के स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये आपका फार्मूला हो चुका है। अब देखिएगा इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो कोट थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर कोसेक के स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिएगा, या आप देखिएगा इससे भी 4 फार्मूला निकालें, इससे भी 4 फार्मूला निकालें, इससे भी 4 फार्मूला इन्हें देखिए 4 4 8 4 12 फार्मूला इन्हें हुआ, 12 और 3 15 फार्मूला। ये देखिए 15 फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि एससी याद रखना है, एसटी याद रखना है, सीसी याद रखना है। एससी एसटी जो है वो कास्ट है और सीसी क्या है, एक सीमेंट कंपनी है। तो देखिएगा अनुपूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार, या पूछेगा अनुपूरक या कह दे पूरक कोण, तब पूरक कोण के अनुसार जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वो होगा साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होगा, कोट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा होगा,
सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो सेक थीटा होगा। साइन कॉस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टैन कोट में बदलेगा, कोट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। ये 6 निष्पत्तियां हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार है। अब देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल संबंध पूछेगा भागफल में, तो टैन थीटा बराबर जो होता है फॉर्मूला वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब उसके बाद देखेंगे जब स्क्वायर रहेगा तो इधर स्क्वायर कर देना है। अब देखिए कॉट थीटा के कहेगा तो इसी को पलट दिए, टैन को उल्टा कॉट होता है तो इसका भी मान पलट दीजिए तो कोस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध क्या है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है और इसके जो व्युत्क्रम हुआ साइन का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, उसका गुणनफल जो होता है वो 1 होता है। अब देखिएगा साइन थीटा को रोक दीजिए तो ये गुना में है तो इधर गया तो भागा में। अब देखिए कोसेक को रोके हैं तो ये गुना में था तो अभी कुछ चल गया ये भागा में। अब देखिएगा दूसरा का कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये कोस के व्युत्क्रम हो गया सेक और ये दोनों की गुणनफल कितना होगा 1। अब देखिएगा कोस थीटा को रोक लिए तो सेक थीटा गुना में तो उधर गया तो भागा में, अब इस सेक थीटा को रोक लिए कोस थीटा गुना में तो उधर गया तो भागा में। एक और है तीसरा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो अब देखिएगा टैन थीटा को रोक लीजिए तो ई गुना में, ये देखिए गुना में तो उधर गया तो भागा में तो कोट थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला हुआ। अब देखिएगा कोट को रोक लीजिए, कोट के रोक लिए, अब देखिए भागा गुना में है तो उधर गया तो भागा में हो गया टैन थीटा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।